नेक्स्ट हमारा टॉपिक मियोसिस का है। मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में हाफ हो जाते हैं पेरेंट सेल के मुकाबले में। कि अगर पेरेंट में 6 क्रोमोसोम हैं तो जो डॉटर सेल होंगे उसमें आपको 3 क्रोमोसोम मिलेंगे। क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है जिस सेल डिवीजन में, उस सेल डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस। अब सवाल ये है कि ये मियोसिस जो है किस किस्म के सेल में होती है। हमारी बॉडी में 2 किस्म के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल एंड सेक्सुअल सेल यानी गैमीट सेल्स, स्पर्म एंड एग। जो सोमैटिक सेल्स हैं आपको पता है उन सब में क्रोमोसोम की तादाद सेम होती है, 46 क्रोमोसोम। एक सोमैटिक सेल जब डिवाइड करके अपने डॉटर सेल बनाएगा तो उसमें भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम सेम ही होंगे यानी 46। लेकिन जब हमारे गैमीट बनते हैं यानी कि स्पर्म और एग बनते हैं उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं यानी 23। ये 23 कहाँ से आते हैं? ये क्रोमोसोम, ये जो ऐसा सेल जैसे एग सेल है उसमें 23 क्रोमोसोम कैसे हो जाते हैं जबकि उसका जो पेरेंट सेल होता है उसमें क्या होते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन वो पेरेंट सेल किस डिवीजन से डिवाइड होता है? मियोसिस के ज़रिए से। पेरेंट सेल में जब मियोसिस होती है और उससे आगे जब डॉटर सेल्स बनते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने होंगे? 23 होंगे। ये जो डॉटर सेल्स हैं इनको हम एग कहते हैं, उनको हम स्पर्म्स कहते हैं। ये किसकी वजह से बन के आते हैं? मियोसिस के ज़रिए से। तो मियोसिस जो है वो सेक्स ऑर्गन्स में होती है, गैमीट मदर सेल्स में होती है, उसी की वजह से ही गैमीट्स बनते हैं। अब चलते हैं इसके प्रोसेस की तरफ। हम मियोसिस को हम 2 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस एक ऐसी डिवीजन है जिसमें 2 बार सेल डिवाइड करता है, 2 बार डिवीजन होती है। एक पेरेंट सेल है वो पहली डिवीजन में 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगा। वो जो डॉटर सेल्स हैं वो फिर एक दफ़ा डिवीजन करेंगे, उसको हम कहेंगे मियोसिस 2। तब जाकर ये मियोसिस का एक जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। 2 डिवीजन मिलकर क्या बनती हैं? एक कंप्लीट मियोसिस। तो मियोसिस को हम 2 डिवीजन में डिवाइड करते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 है उसका मकसद क्या है? मियोसिस 2 उसका मकसद क्या है? यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने की है वो ये है कि मियोसिस 1 के एंड पे ऐसा क्या चीज़ है, ऐसी क्या चीज़ अधूरी रह जाती है, कौन सा काम अधूरा रह जाता है जो इस स्टेज पर नहीं हुआ जिसकी वजह से मियोसिस 2 करनी पड़ी। मियोसिस 2 आपको पता है ये बिल्कुल ऐसी है जैसे माइटोसिस होती है, लेकिन यहाँ पर माइटोसिस की तरह से ये सेल डिवीजन क्यों हो रही है? ये डिवीजन एक ही दफ़ा में क्यों नहीं हो गई? इसको हमने 2 दफ़ा डिवाइड क्यों किया, मियोसिस 1 और मियोसिस 2? तो उसका आंसर ये है कि ये जो पहली डिवीजन है मियोसिस 1, ठीक है, मियोसिस 1 की जो फर्स्ट डिवीजन होती है वो होती है रिडक्शन डिवीजन। उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, यानी पेरेंट में अगर 6 क्रोमोसोम हैं तो डॉटर सेल में 3 क्रोमोसोम आपको हासिल होंगे। लेकिन वो जो 3 क्रोमोसोम हैं वो बाईवेलेंट ही होंगे जैसे कि पेरेंट सेल में आप देखते हैं, ठीक है। 2 सिस्टर क्रोमैटिड अभी भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आपको मैंने ऑलरेडी भी बताया था कि सेल्स में जो क्रोमोसोम होते हैं वो बाईवेलेंट फॉर्म में सिर्फ उस वक्त आते हैं जब उन्होंने सेल डिवीजन करनी होती है, इंटरफेस में अपना डीएनए वो डबल करते हैं। तो अभी तक आप देख सकते हैं कि जब मियोसिस 1 एंड होती है इस स्टेप पर, तो मियोसिस 1 की एंड पर अभी तक भी क्रोमोसोम किस हालत में हैं? बाईवेलेंट हालत में हैं, बाईवेलेंट फॉर्म में हैं, यानी कि दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम तो हाफ हो गए, यानी कि 3-3 क्रोमोसोम तो हर सेल में पहुंच गए, लेकिन वो 3 क्रोमोसोम अभी भी बाईवेलेंट फॉर्म में हैं। तो इन बाईवेलेंट क्रोमोसोम को, ठीक है, मियोसिस 2 में क्या किया जाता है? इन बाईवेलेंट क्रोमोसोम को मोनोवेलेंट क्रोमोसोम में लाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम हैं। तो ये सेकंड जो डिवीजन है यानी मियोसिस 2, ये सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि बाईवेलेंट क्रोमोसोम को मोनोवेलेंट क्रोमोसोम में डिवाइड किया जा सके। इसीलिए क्योंकि ये डिवीजन 2 दफ़ा होती है लिहाजा एक सेल से आपको
4 सेल्स हासिल होते हैं। 2 सेल पहले डिवीजन में, वो 2 सेल आगे जब डिवाइड करते हैं तो वो मज़ीद 2 बन जाते हैं, यानी टोटल 4 सेल्स। तो पहली स्टेज की तरफ हम चलते हैं, मियोसिस 1। मियोसिस 1 थोड़ी सी लेंथी फेज़ होती है। वो किस लिए? क्योंकि मियोसिस 1 में जो पहला स्टेप है वो थोड़ा सा लेंथी होता है। तो सेल डिवीजन कोई भी हो, चाहे वो मियोसिस है या माइटोसिस है, हम उसको 2 फेजेस में ही डिवाइड करते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस को फर्दर हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, उसके फ़ौरन बाद ही साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये क्योंकि मियोसिस 1 की फेजेस हैं, लिहाजा हम इनको लेबल कर देंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। इसी तरह जब हम मियोसिस 2 की तरफ जाएंगे तो उसको भी हम लेबल करेंगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। तो अभी हम डिस्कस करते हैं मियोसिस 1। मियोसिस 1 इज़ डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में फर्दर 4 स्टेजेस, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 इज़ द मोस्ट लेंथीएस्ट फेज ऑफ दिस डिवीजन। सबसे लेंथी फेज यही होती है। प्रोफेज को फर्दर हम 5 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये 5 स्टेजेस में जाकर प्रोफेज कंप्लीट होती है। इन तमाम फेजेस में असल में होता क्या है कि क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम की फॉर्म में आएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबसे एंड पे जब प्रोफेज 1 एंड हो जाती है, उस स्टेज पर जाकर ये क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। क्रोमैटिन मटेरियल भी कंडेंस हो गया क्रोमोसोम की फॉर्म में। इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी कि वो सारी चीज़ें जो कि आपने माइटोसिस में पढ़ी हैं, वो सारी चीज़ें इस प्रोफेज में होंगी, वो सारे स्टेप्स यहाँ पर होंगे। कुछ एडिशनल स्टेप्स हैं जो वहाँ पर नहीं हुए थे लेकिन यहाँ पर वो होंगे। वो क्या हैं? वो याद रखने वाली चीज़ें हैं। वो ये हैं कि इसमें क्रोमोसोम बिहेव एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ऐसे क्रोमोसोम्स जो कि सिमिलर होते हैं बट नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, ऐसे क्रोमोसोम जो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। तो 46 क्रोमोसोम किस तरह से हैं? 23 क्रोमोसोम हमारी मदर से आते हैं और 23 क्रोमोसोम फादर की तरफ से। तो 23 जो हैं क्रोमोसोम, उसमें क्रोमोसोम नंबर 1 जो होगा उसकी तरह का एक मिलता जुलता क्रोमोसोम फादर से भी आएगा। ये क्रोमोसोम आपस में मिलते जुलते होंगे, इनको हम कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसी तरह जो क्रोमोसोम नंबर 2 होगा उससे मिलता जुलता भी एक क्रोमोसोम जो कि हमारे फादर से आएगा वो भी होगा। उस मिलते जुलते क्रोमोसोम को आपस में हम उनको क्या कहेंगे कि वो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप इमेजिन करें, आपको 2 कलर्स में क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, ब्लू एंड रेड। तो आप इमेजिन करें कि इस सेल के पास टोटल 6 क्रोमोसोम हैं। ठीक है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम है इसमें। तो 6 में से 3 जो है इसको कहाँ से मिले? फादर की तरफ से, और 3 जो है वो मदर की तरफ से। टोटल इसके पास आ गए 6 क्रोमोसोम। फादर और मदर का मतलब ये हुआ कि 3 क्रोमोसोम एग की तरफ से और 3 जो क्रोमोसोम है वो स्पर्म की तरफ से। दोनों की फर्टिलाइजेशन से एक सेल बना, उसमें 6 क्रोमोसोम थे, जिसको हमने शो कर दिया कि जो एग की तरफ से थे वो ब्लू कलर वाले हैं और जो स्पर्म की तरफ से थे वो रेड कलर वाले हैं। ठीक है, तो हमने इनको क्या कहा, जो ब्लू कलर वाले हैं वो देख लें आपस में, इन सब से मिलते जुलते क्या हैं क्रोमोसोम आपस में जो होंगे उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं एक क्रोमोसोम बहुत बड़ा है लेंथ में, तो उसकी तरह का उसी लेंथ का एक ब्लू भी है। इसी तरह दूसरा जो क्रोमोसोम है वो लेंथ में थोड़ा सा मीडियम है, तो उसके साथ मिलता जुलता एक रेड क्रोमोसोम भी है। तीसरा क्रोमोसोम साइज़ में सबसे छोटा है, उसे मिलता जुलता एक ब्लू वाला भी है। तो ये जो मिलते जुलते क्रोमोसोम्स होते हैं इनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर जो डिफरेंट चीज़ है वो ये कि प्रोफेज में आपको क्रोमोसोम जो है वो होमोलोगस पेयर की फॉर्म में नज़र आएंगे, यानी जो मिलते जुलते क्रोमोसोम होंगे वो अपने होमोलोगस के पास पास ही आपको नज़र आएंगे, उसके करीब जुड़े हुए उसको नज़र आएंगे। तो इस स्टेज पर ये डिफरेंट थिंग थी
प्रोफेज में, कि इसमें क्रोमोसोम बिहेव एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो कि माइटोसिस में नहीं हुई थी, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं वो एक दूसरे के पास आए हुए हैं, ये पेयरिंग कर रहे हैं। ये पेयरिंग क्यों कर रहे हैं? अगर आपको इसको गौर से देखें तो ये पेयरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपस में पेयरिंग करने के बाद सेगमेंट एक्सचेंज किए हैं। ठीक है, क्रोमोसोम ने क्या किए? अपने सेगमेंट एक्सचेंज कर लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने क्या किया? सेगमेंट एक्सचेंज कर लिए। इस सेगमेंट एक्सचेंज करने को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन प्रोफेज 1। ठीक है, हम पढ़े थे म्योसिस 1 की फेज, म्योसिस 1। म्योसिस 1 में हम पढ़े थे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हम पढ़ रहे हैं प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में मैंने आपको बताया कि हमने इसको फर्दर जो है वो 5 डिवीजन में 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इन पांचों में होता क्या है, वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी। लेप्टोटीन में क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम की फॉर्म में आ गए, जो कि आपने माइटोसिस में भी पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? जाइगोटीन में इन्होंने आपस में पेयरिंग करना शुरू कर दी। होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए, जो कि माइटोसिस में ऐसा नहीं हुआ था। करीब आने के बाद, ठीक है, यहाँ पर जो करीब आए जाइगोटीन में, इसको इस पेयरिंग को हम कहते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, यहाँ पर साइनेप्सिस हुआ। उसके बाद क्या हुआ? साइनेप्सिस होने के बाद इसमें क्या हुई? क्रॉसिंग ओवर हुई। ठीक है, पैकिटीन की स्टेज पर क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है, जो कि माइटोसिस में ऐसा नहीं हुआ था। क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आए, सेगमेंट एक्सचेंज किए। सेगमेंट एक्सचेंज करने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगते हैं एक दूसरे से। ठीक है, यानी जो एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे होते हैं ना, वो ओवरलैपिंग थोड़ी सी ख़त्म होने लगती है। तो वो ऐसा किस में होता है? डिप्लोटीन में, कि क्रोमोसोम एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। ये जो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं, सेगमेंट एक्सचेंज कर रहे होते हैं, वो अब एक दूसरे को छोड़ना शुरू कर देते हैं। डिप्लोटीन में अभी वो छोड़ना शुरू करते हैं, जबकि डाइकाइनेसिस में वो एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर छोड़ चुके होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से अलग हो चुके होते हैं, लेकिन बिल्कुल दूर नहीं हुए होते। सिर्फ इन्होंने सेगमेंट एक्सचेंज करना छोड़ा हुआ होता है, लेकिन अभी भी वो करीब करीब मौजूद होते हैं। ये सारे स्टेप्स होते हैं किसमें? प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 का मकसद क्या था? पेयरिंग करना, क्रॉसिंग ओवर करना, वो हो गई। उसके बाद सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, मेटाफेज। माइटोसिस को अगर आप जहन में रखें, माइटोसिस में क्या हुआ था? मेटाफेज में 2 इम्पॉर्टेंट काम हुए थे। एक तो कि सेल में जितने भी क्रोमोसोम थे वो सब के सब सेल के इक्वेटर पर आकर लाइन बनाकर मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। एक तो ये प्रोसेस हुआ था। दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो वहाँ पर हुआ था कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, जिनको हम काइनेटोकोर फाइबर्स भी कहते हैं, उस स्पिंडल फाइबर्स ने आकर क्रोमोसोम को दोनों तरफ से पकड़ लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम पेयरिंग की फॉर्म में है, ठीक है, वो जहाँ जाएंगे पेयर की फॉर्म में जा रहे हैं। तो अब वो इक्वेटर पर भी आए हैं, तो किस फॉर्म में? पेयर की फॉर्म में। तो यहाँ पर डिफरेंट थिंग क्या हुई कि स्पिंडल फाइबर जब इन क्रोमोसोम को पकड़ने के लिए सेंटर में आएंगे, तो क्रोमोसोम दोनों तरफ से नहीं पकड़े गए, बल्कि इसमें आप देख सकते हैं ये स्पिंडल फाइबर ने क्रोमोसोम को एक साइड से पकड़ा, इस स्पिंडल फाइबर ने क्रोमोसोम को एक साइड से पकड़ा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग की फॉर्म में है, तो हर क्रोमोसोम सिर्फ एक साइड से पकड़ा गया है थ्रू काइनेटोकोर फाइबर। दिस इज मेटाफेज। क्रोमोसोम पेयरिंग की फॉर्म में सेंटर में आए, इक्वेटर पर अरेंज हुए, मेटाफेज प्लेट बनी, स्पिंडल फाइबर यानी काइनेटोकोर फाइबर इनके साथ अटैच हो गए ऑन वन साइड ऑफ क्रोमोसोम। एनाफेज में क्या हुआ था? माइटोसिस में ऐसा हुआ था कि क्रोमोसोम्स डिवाइड हो गए थे, यानी स्पिंडल फाइबर जो कि जिन्होंने क्रोमोसोम को पकड़ा हुआ था, वो स्पिंडल फाइबर वापस सेंट्रियोल की तरफ जाते हैं और क्रोमोसोम को लेके जाती हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम क्योंकि एक साइड से पकड़ा गया था, लिहाजा जब वो स्पिंडल फाइबर वापस जाएगा अपने सेंट्रियोल के पास, तो वो पूरे क्रोमोसोम को लेके जाएगा। ठीक है, तो 3 क्रोमोसोम एक साइड पे हो गए, दूसरे 3 क्रोमोसोम दूसरी साइड पे हो गए। टीलोफेज में अगर आप देखें तो 3 क्रोमोसोम अलग अलग सेल में पहुंच चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा अपीयर हो जाती है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, तो सेल जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया।
तो इसमें आप देख सकते हैं क्रोमोसोम अभी भी किस फॉर्म में है, बाइवेलेंट फॉर्म में है। दिस इज़ द एंड ऑफ मियोसिस 1।